नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में दबंगों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक दलित का ढाबा इसलिए जला दिया गया कि उसने दबंगों को फ्री में मीट नहीं खिलाया। पीड़ित ने बताया कि आए दिन दबंग धमकी देते थे और जबरन मीट की डिमांड की जाती थी। मना करने के बाद भी धमकी दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एसपी के अनुसार पुलिस को पीड़ित ने बताया है कि रात में अचानक से आग लग गई। क्यों लगी इसका कारण नहीं बता सका। मिली जानकारी के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के कंतालपुर निवासी दलित शंभुनाथ पुत्र मुन्नर ने अवगत कराया कि उसके मांसाहार होटल को कुछ लोगों ने 13 दिसंबर की रात में जलाकर खाक कर दिया है। दलित शंभुनाथ का शिकार होटल नाम से मांसाहार होटल पिछले 6 महीने से चल रहा है, जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा था, जिस पर आए दिन मोनू यादव पुत्र हौसला यादव व एक अज्ञात व्यक्ति आकर फ्री में मीट खाते थे और पैसा भी नहीं देते थे। वहीं पैसा मांगने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते थे। रविवार शाम को पुनः मोनू यादव व एक अज्ञात व्यक्ति होटल पहुंचे और रोज की भांति फ्री में मीट मांगने लगे। होटल स्वामी ने बार बार दुहाई दी कि हम फ्री में मीट नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास भी बाल बच्चे हैं। इस पर खार खाए मोनू यादव ने देख लेने की धमकी दी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुकान को जलाने की धमकी दी। सुबह जब होटल स्वामी शंभुनाथ अपने होटल पहुंचा तो देखकर सन्न रह गया। होटल मालिक शंभुनाथ के अनुसार होटल में करीब 60 से 65 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। सुपारपट्टी से 2-3 बारी मीट मैंने दे दिया उनको, मतलब इतना में। अब उसने माँ बहन की गाली देता है, बोला कि मैं मड़ई जला दूंगा और भट्टी तोड़ दूंगा, यहाँ पे नहीं होटल रहेगा। कहाँ पे आपका होटल था? कंतालपुर भट्टे के दक्षिण। कैसे साल से आप दुकान खोले हुए हैं? 6 महीने से। अच्छा, क्या कहता है मोनू यादव आपको? मोनू यादव मतलब बार बार मीट मांगने आता है, फ्री में पैसे मांगता हूँ तो गाली देता है। कितने का नुकसान हुआ है आपका आग लगने? 60-65 हजार का। उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए पिछले 6 महीने से मांसाहारी होटल चलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति का इन्होंने मतलब नाम लिया है मोनू यादव। वो आए दिन कई दिनों से इनसे फ्री में मुफ्त में मीट मांगने का काम करता था। अंततः इन्होंने देने का भी काम किया कई बार। 13 दिसंबर लगभग 8:30 बजे इन्होंने प्रार्थी ने जो बताया है, 8:30 बजे वो आया। उसके बाद जो है इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम अपने बीवी बच्चों के पेट जीविकोपार्जन के लिए मतलब ये होटल चलाने का काम करते हैं। मेरा एकमात्र स्रोत यही है और मैं पैसा लगा कर करता हूँ। ये प्रार्थी गरीब और असहाय है, जिसके वजह से इसने साफ साफ मना कर दिया। तो ऐसे में गुस्सा करके मोनू यादव और एक व्यक्ति अज्ञात ने इसकी होटल को आग लगाने की बात कहते हुए वो चला गया। अंततः 13 दिसंबर को इसके होटल में आग लगा करके उसको खाक कर दिया, जिससे प्रार्थी का बहुत सारा नुकसान हो गया। और थानाध्यक्ष महोदय को संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। लगने से लगभग आपके आंकड़ा अनुसार इसका कितना नुकसान हुआ? 50-60 हजार के लगभग। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एसपी के अनुसार पुलिस को पीड़ित ने बताया कि रात में अचानक से आग लग गई। क्यों लगी इसका कारण नहीं बता सका। मीडिया पर और एक चैनल पर थाना अतरौलिया के एक भट्टे के पास स्थित ढाबे पर छप्पर को जला देने के संबंध में एक समाचार प्रसारित किया जा रहा है। इसी संबंध में वास्तविकता यह है कि एक भट्टे के पास एक रोड पर एक हल्का छप्पर पड़ा था और उसके मालिक से बात की गई, जो मालिक था, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि रात्रि में अचानक आग लग जाने के कारण ये जल गया था और ये उसे पता नहीं कि कैसे आग लगी, जबकि प्रचारित किया जा रहा है खुद दबंगों द्वारा से जला दिया। पूर्णतः भ्रामक है और पूर्णतः गलत है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल व सेक्टर प्रभारियों की बैठक रैदोपुर स्थित ग्रैंड स्टार के सभागार में मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल व विशिष्ट अतिथि सह प्रभारी सुनील ओझा मौजूद रहे।
2 सत्र में आयोजित इस बैठक में मुख्य वक्ता सुनील बंसल ने कार्यकर्ताओं को संगठन में सादगी बनाए रखने का संकल्प दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप कार्यकर्ता आचरण करें और संगठन की आचार संहिता के अनुरूप आचरण करते हुए कार्य करें। प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने कहा कि कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। यह संगठन के कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। कार्यकर्ता निरंतर बूथों पर बैठक कर जीवंत संपर्क स्थापित करें। उन्होंने कहा कि संगठन के सभी अंग समुचित कार्य करेंगे तो पार्टी की रीति और नीति को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं से परिचय प्राप्त करते हुए प्रदेश सह संगठन मंत्री भवानी सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक ले जाएं और अपने कार्यों को नियमित समीक्षा करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सहजानंद राय ने किया। बैठक में क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, बजरंगी सिंह, देवेंद्र यादव, सुनील राय, विनोद, सुनीता श्रीवास्तव, ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय, जयप्रकाश, प्रेम प्रकाश राय, विनोद राय, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, माला द्विवेदी आदि मौजूद रहे। जन्म से सुन न सकने के कारण बोल पाने में भी असमर्थ बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार नया जीवन प्रदान करना चाहती है। सरकार ऐसे बच्चों की निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी यानी कर्णावती प्रत्यारोपण कराएगी। कानपुर के डॉक्टर एसएन मल्होत्रा फाउंडेशन के जरिए 2 से 5 वर्ष तक के मूक बधिर बच्चों की सर्जरी होगी। एक सर्जरी में तकरीबन 6 से 7 लाख तक का खर्च आएगा, जिसे सरकार वहन करेगी। सर्जरी के बाद अपेक्षित स्पीच थेरेपी भी सरकार के द्वारा निःशुल्क कराई जाएगी, जिसके बाद सुनने बोलने में असमर्थ बालक भी सामान्य बच्चों की तरह पूर्ण रूपेण समर्थ हो जाएगा। जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर अनु कुमार सिंह व ENT सर्जन डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने इस बाबत विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में मल्होत्रा फाउंडेशन के तत्वाधान में 19 दिसंबर को शिविर लगेगा। शिविर के दौरान चयनित बच्चों की निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी व स्पीच थेरेपी करवाई जाएगी। दिनांक 19 दिसंबर 2020 को जन्म से गूंगे और बहरे बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद सुन और बोल सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक स्कीम संचालित की गई है जिसको ADIP स्कीम कहते हैं। इस स्कीम के तहत डॉक्टर SN मेहरोत्रा फाउंडेशन कानपुर जिसके के द्वारा यहाँ पर एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें इन बच्चों को जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं और जन्म से गूंगर बहरे हैं उनको बुलाकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा तथा ENT स्पेशलिस्टों के द्वारा जांच कराई जाएगी। तदुपरांत उन पेशेंट्स को निःशुल्क चिकित्सा उनकी करवाई जाएगी। इसकी पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है ADIP स्कीम, उसके थ्रू जो है ये कॉक्लियर इम्प्लांट फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। और इनका इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है मेहरोत्रा ENT हॉस्पिटल, ये कानपुर में है। वहाँ पर इन पेशेंट्स का फ्री में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाएगी। कितने साल के एज के बच्चों के लिए ये सुविधा 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए होती है। वैसे तो 5 साल के बाद भी कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन उसके बाद वो बच्चे सुन पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इनके जो बेस्ट रिजल्ट होते हैं वो तभी आते हैं जितनी जल्दी ये सर्जरी कर दी जाए। जो 2 साल से 5 साल तक के बच्चों में अगर ये सर्जरी कर दी जाती है तो वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह बोल और सुन सकते हैं। तो जो जन्म से गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए यह सुविधा है। और इसके लिए 19 तारीख दिन शनिवार को एक कॉक्लियर इम्प्लांट शिविर का आयोजन किया गया है प्रोफेसर SN मेहरोत्रा फाउंडेशन द्वारा। और डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा ENT स्पेशलिस्ट हैं कानपुर के, वो उनके द्वारा ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाएगी। इन शिविरों का कहाँ आयोजन है? इस शिविर का आयोजन जिला अस्पताल के ENT डिपार्टमेंट में है 19 तारीख को। जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उनसे कुछ क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय? रजिस्ट्रेशन के समय पेशेंट की 2 फोटो चाहिए होगी। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका आय प्रमाण पत्र 1 लाख से कम है। तो उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए 1 लाख से कम का, एक जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 2 फोटो, आधार कार्ड। कितने दिन का ऑपरेशन चलेगा सर?
ये ऑपरेशन में इनमें वेटिंग रहती है, क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी पूरे वो उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में से वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, तो ऑन एन एवरेज 3 से 6 महीने की वेटिंग है उनके यहाँ। तो ये अभी शिविर सिर्फ उनको सिलेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। सिलेक्ट करने के बाद उनका बाकी और जाँचें होती, जैसे CT स्कैन, MRI होगा, ये भी एस एन मल्होत्रा फाउंडेशन द्वारा फ्री में किया जाएगा। तो उसके लिए मरीज को कानपुर जाना होगा, कानपुर में वहाँ पे उनका CT स्कैन, MRI होगा और सारी जांचें होंगी। अगर वो उपयुक्त पाए जाते हैं तो उनका कॉकलियर इम्प्लांट किया जाएगा। पूरी सर्जरी का जो 7 लाख रुपए का खर्चा है उसमें पेशेंट को कुछ नहीं देना पड़ेगा। पेशेंट की सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद उसका ऑपरेशन के बाद उसका स्पीच थेरेपी होती है जो 1.5 साल तक चलती है, वो भी उसी में इंक्लूडेड होता है। तो उसके लिए भी, स्पीच थेरेपी के लिए भी उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हेंगापुर निवासी सपा कार्यकर्ता महात्मा विश्वकर्मा की लड़की की शादी हेतु 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। उक्त धनराशि पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा के माध्यम से 1 लाख का चेक नरौली स्थित विश्वकर्मा भवन में मंगलवार को महात्मा विश्वकर्मा को दिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के जिला महासचिव दिनेश विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष सुनील दत्त विश्वकर्मा, विश्वकर्मा ब्रिगेड जिला अध्यक्ष एडवोकेट शशिकांत विश्वकर्मा, महासचिव मनीष विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा, एडवोकेट कैलाश विश्वकर्मा सहित विश्वकर्मा समाज के कई लोग उपस्थित रहे। विश्वकर्मा समाज के और समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है। पिछले दिनों कोरोना काल के संक्रमण और लॉकडाउन के चलते इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद माननीय श्री अखिलेश यादव जी से इनके बारे में बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, इनका खर्चा नहीं चल पा रहा है, इनकी लड़की की शादी करनी है, तो कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 लाख रुपए की इनकी आर्थिक मदद की है लड़की की शादी के लिए। कार्यकर्ता है और हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम लगता है, जैसे हमको सूचना मिलती है कि भाई ये करना है तो हम करने के लिए तैयार रहते हैं। और लॉकडाउन जब से लगा है, हमारा कुछ काम धंधा वगैरह तो चल नहीं पाया है और लड़की की शादी भी इसमें तय कर दिए हैं, तो आर्थिक स्थिति हमारी मतलब इससे बन नहीं पा रही थी कि शादी कैसे की जाए। तो हमने बताया कि भाई हम तो एकदम टूट गए हैं, हमारे पास कोई पैसे हैं ही नहीं। तो माननीय हमारे जो समाज के गौरव का कहे जाते हैं माननीय रामश्री विश्वकर्मा जी, और इनसे हमने कहा कि हमारी बात माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पास हमारी बात पहुंचाई। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम कर देते हैं। तो उन्होंने 1 लाख का वही योगदान हमको दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का और इन लोगों का अपने दिल से हार्दिक मतलब मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं और कामना भी करता हूं भविष्य में मैं इस समाजवादी पार्टी के लिए इसी तरह कार्य करता रहूँगा। और जो है कि मैं लोगों का फिर से धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। कोविड-19 के गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मंगलवार के दिन जनपद की सभी तहसीलों पर जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुल 212 मामले आए, जिनमें से 32 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं शेष 180 मामलों का निस्तारण समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्राप्त मामलों में 156 राजस्व के, पुलिस के 21, विकास के 16, शिक्षा से संबंधित 1 व अन्य 18 मामले शामिल हैं। वहीं सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर एसडीएम न्यायिक विमल दुबे की अध्यक्षता में कुल 111 फरियादियों ने शिकायती पत्र दिया, जिनमें से 13 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष 98 प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। हत्या में वांछित चल रहे इनामिया अभियुक्त को एक अन्य अपराधी के साथ देवगांव कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्त निर्देश गिरी अपने पड़ोसी दिलीप और बबलू गिरी निवासी सेठौली गोपालपुर थाना देवगांव की हत्या में वांछित चल रहा था।
अभियुक्त ने नाई की दुकान पर पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी दिलीप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फरार चल रहे निर्देश गिरी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरांत पुलिस ने निर्देश गिरी के कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, तो वहीं गिरफ्तार दूसरे अभियुक्त शिवम गिरी के कब्जे से भी एक तमंचा पर 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त गांव नसरतपुर गोसाईगंज थाना देवगांव के निवासी हैं। नसरतपुर जाते वक्त पुलिस की घेराबंदी में धरे गए इन दोनों अभियुक्तों के अलावा नीरज गिरी, राहुल गिरी और निर्भय गिरी, ये 3 अभियुक्त भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने मंगलवार को तीसरी बार जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना था कि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, अधिवक्ताओं के चुनाव हो रहे हैं, तो फिर छात्र संघों के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि अगर 5 दिनों के अंदर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाती तो छात्र नेता व छात्र धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी छात्र नेतागण की यही मांग है, चुनाव तिथि को जल्द से जल्द घोषित किया जाए। 5 दिन का इसमें लिखा गया है। हम लोग 2 बार पीएम साहब, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए, हमें कुछ प्रतिवासन नहीं मिला। अपने प्रचार जी को भी दिए, प्रचार जी बोल रहे हैं कि डीएम साहब जो डेट देंगे उसी पे हम चुनाव कराएंगे। तो हमारी डीएम साहब से यही मांग है कि चुनाव की तिथि को प्रचार से बतिया के अपनी बातचीत करके चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित करें, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किए। हमारे एक उपस्थित यहाँ पे सभी छात्र नेतागण डीएवीए कॉलेज, चंदेसर कॉलेज, सिवली कॉलेज, मालगाड़ी कॉलेज, कप्तानगंज तेरही कॉलेज, यहाँ पर उपस्थित हम सभी छात्र नेताओं की यही मांग है, चुनाव की तिथि को जल्द से जल्द घोषित किया जाए, क्योंकि चुनाव, हर एक चुनाव हो रहा है, बिहार का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, दीवानी का अभी 40 नामांकन हुआ, लेकिन छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा। छात्र संघ की आवाज को दबाया जा रहा है, छात्र संघ आगे ना बढ़े। अगर सरकार यही चाहती है, छात्र संघ की आवाज दबाना चाहती है, हम भी छात्र हित के लिए लड़ने के लिए काम करेंगे, आगे जाने का काम करेंगे, रोड पे धरना करेंगे। एसडीएम साहब अगर 5 दिन के अंदर मांग नहीं होगी, हम लोग यहाँ धरना पे बैठने का काम करेंगे, अपने कॉलेज गेट बंद कर कॉलेज पे भी धरना करने का काम करेंगे। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।